पंडित जी यही तो है जो मक्कार ऋषि की फरियाद लेके आया था। अरे नहीं नहीं माता जी, वो तो हमसे गलती हो गई। अरे हम उस ऋषि की बातों में आ गए, उसने हमें बहका दिया, बाकी और कोई बात नहीं। लेकिन मिश्रा जी, जब माता जी ने हमें उसकी असलियत बताई ना, तब हमें पता चला कि अरे भाई हम तो गलत आदमी का साथ दे रहे हैं। लेकिन अब कष्ट की कोई बात नहीं है। हमने उस ऋषि को कह दिया है कि मिश्रा जी और उनके परिवार को कोई भी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। और यही नहीं, वो अपना लीगल केस भी वापस ले लेगा। भाई हमसे जो गलती हुई उसे हमने सुधारने की छोटी सी कोशिश की है। क्यों भी संध्या? बिल्कुल जी, दरअसल बात यह है कि त्रिपाठी जी मन से बहुत ही कोमल हैं और विशेषकर बुजुर्गों के लिए इनके मन में बहुत ही इज्जत है। और इसीलिए जैसे ही इन्हें सच्चाई पता चली, ये हमें साथ लेके आप लोगों के पास चले आए। अरे संध्या, क्या बातें कर रही हो? हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम आगे बढ़ेंगे। खैर मिश्रा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अरे नमस्ते। क्या मिश्रा जी, जरा दरवाजे तक हमें छोड़ आइए, एक बार आपको चलता हुआ देख लें, हमारे दिल को बहुत तसल्ली पहुंच जाएगी। आइए ना। अच्छा, अब कह रहे हैं चलिए चलिए। अरे आ जाइए मिश्रा जी, आइए आइए। आपने हाँ आराम से संभल के मिश्रा जी, आराम से। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, आइए आइए, आप हमें फोन कीजिए, हमें बुलाइए, हम आएंगे आपके पास आपकी हेल्प करने। एक मिनट रुक जाइए, शांत हो जाइए, काय हड़बड़ा रहे हैं? हमें पता है कि हम चुनाव के प्रत्याशी हैं। हमें यह भी पता है कि आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि हम यहां क्यों हैं। ये देखिए, ये हैं हमारे जगन्नाथ मिश्रा जी, इस पूरे एरिया के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, हमारे बुजुर्ग समान है। अरे बुजुर्ग क्या, हमारे पिता समान है। तो हमारा काम है कि इनकी देखभाल करें, है ना? आइए आइए मिश्रा जी, आइए, 2-4 फोटो। अरे आइए तो सही, 2-4 फोटो। माता जी आप भी आइए ना। क्या करवा? अरे कुछ क्या करवा क्या रहे हैं आप? किसने बुलाया इनको? क्या हो रहा है ये? किसने बुलाया आपको? फोटो खींचने की इजाजत किसने दी आपको? शांत हो चलिए, क्या शांत हो जाए? तुम देख रही हो क्या करवा रहे हैं ये? आपने हमसे पूछा था। जाइए आप लोग, जाइए। अरे कोई फोटो मत उठाइएगा। ये सही बात नहीं है ना। आपने नहीं कहा था ये। नहीं ये बात नहीं है। क्यों फोटो लेंगे भाई? ये कोई बात हुई? हमारे घर में आके फोटो ले रहे? अरे बुजुर्ग लोग हैं, घबरा जाते हैं, नहीं है आदत। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का पेमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए कि ये न्यूज कल के लोकल अखबार में फ्रंट पेज पर होनी चाहिए कि सुबोधकांत त्रिपाठी एक मामूली से रिटायर्ड इंजीनियर के घर उनके हालचाल लेने खुद गए। बहुत ही अजीब आदमी है ये त्रिपाठी। न जान न पहचान मिलने चले आए, और क्या झूठी हमदर्दी दिखा रहा था। अब हर किसी पे शक नहीं किया जाता ना पंडित जी। ठीक है, भला ही लगा। और वैसे देखिए, अपनी पत्नी के साथ आया, फल फ्रूट लाके माफी मांगने। 4 फल फ्रूट लेके आ गया और उसने माफी मांग ली। अरे देखा नहीं था, सब पब्लिसिटी स्टंट था, कितने सारे अखबार वाले थे उसके साथ में। अगर वाकई उसे हमदर्दी थी तो इन सबको लाने की जरूरत क्या थी? पंडित जी वो नेता है। अच्छा, हमें लग रहा है कि वो लेके आए ये सारे पत्रकार को, बट ये भी तो हो सकता है कि पत्रकार पीछे पड़ गए उनके। अब नेता लोगों के पीछे पड़ते ही है ना पत्रकार लोग। तुम आदमी को पहचानने में हमेशा गलती करती हो। बहुत सीधी हो तुम, हर किसी पे भरोसा कर लेती हो। पूर्वी बेटा इधर आओ। जी अंकल जी। बेटा, तुमने देखा था उस आदमी को? क्या नाम था उसका? सुबोधकांत त्रिपाठी। उसे देखा था? तुम्हें क्या लगता है वो आदमी कैसा था? वो आदमी सीधा, सच्चा और ईमानदार लगा या बहुत धूर्त और कइयां लगा?
अंकल जी हमें नहीं पता, और वैसे भी सही और गलत की परख हम नहीं जानते। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुमसे किसी को पहचानने में गलती हुई है क्या? अरे आप भी ना पंडित जी, बेचारी के मुंह से निकल गया ऐसे ही, है ना? भी सवाल जवाब कर रहे हैं। तुम लोग कहीं जा रही हो ना? जाओ जाओ, इनकी बातों को बुरा मत मानो, जाओ जाओ। हमेशा बीच में टोक देती हो हमें। अरे हम बात कर रहे थे ना उससे। तो हम तो कह रहे थे कि भाई तुम लोग बच्चे मुंह से कुछ निकल गया। अच्छा मतलब ये भी हमारी गलती है कि हम उससे बात कर रहे थे। आप तो राय का पहाड़ बनाते हो, हमने कब कहा आपकी गलती? आपकी कभी गलती अरे होती है? आपकी अजीब तो औरत है गलती यार, हो ही तुमसे तो नहीं बात करनी फजूल है। यार डॉली, अगर बाबू के पापा मम्मी ऐसे ही यहाँ आते रहे ना और उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या हंगामा खड़ा कर देंगे। अंकल आंटी जी फिर से घबरा जाएंगे। पिछली बार भी यही सब झगड़ों की वजह से अंकल जी को हार्ट अटैक आया था। क्या करे डॉली? हमें भी नहीं पता क्या करे। क्या किराए पे कमरा? क्यों? तुम तो रह रही हो ना मास्टर जी के यहाँ पे, और 2 दिन में तो तुम्हारा हाँ मतलब 2 दिन में तो शादी होने वाली है ना तुम्हारी बाबू से, है ना? हाँ हाँ, हम पर काशी हम अपने लिए नहीं पूछ रहे थे, वो हमारी और डॉली की कॉमन फ्रेंड है ना, उसके लिए पूछ रहे थे। हॉस्टल में भी जगह नहीं मिल रही है और तुम तो देते हो ना अपने कमरे किराए पे। हाँ देते तो हैं, पर अकेली लड़की को नहीं देते पूर्वी। वो क्या है ना, अगर हमारे घर में रहेगी तो उसकी सुरक्षा का ध्यान भी तो हमें ही रखना पड़ेगा, और हम तो अंदर बाहर करते रहते हैं पूरा दिन। कोई औरत भी तो नहीं रहती यहाँ पे। देखो लोंडे लपाड़े रहते हैं यहाँ आगे पीछे, तो हमें ना डर लगता है। काशी भैया, हाँ थोड़ी चीनी मिलेगी? चाय बनानी थी। ले आए खाली कटोरा। वैसे सही करते हो तुम काशी, अकेले लड़कियों को कमरा नहीं देना चाहिए तुम्हें। सच में भरोसा नहीं है आजकल लड़कों का। वही तो। चलो चलो चीनी देते हैं तुम्हें, हमेशा गलत टाइम पे आ जाते हो। पूर्वी, तुमने काशी को बताया क्यों नहीं सचिन के बारे में? नहीं डॉली, अगर हम बता देते ना तो वो लड़ लेता हमारे लिए, हम जानते हैं उसे। और अगर बात बढ़ जाती और सचिन हमारे और बाबू के ब्रेकअप के बारे में बता देता तो अंकल आंटी जी तक बात पहुंच जाती यार। हम नहीं चाहते हमारे वजह से उनको परेशानी हो। अरे क्या होगा, तुम दोनों मुंह लटका के क्यों बैठी? नहीं कहा। हाँ ये हुई ना बात। डॉली, तुम्हें पता है पूर्वी की वजह से बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट आ रहे हैं। हमें तो लगता है इस साल बहुत फायदा होगा हमें। रियली काशी? हाँ और नहीं तो क्या। देखो देखो दनादन बुकिंग चल रही है। हम पता है क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि इसी बात पे तुम दोनों को ट्रीट देते हैं। ट्रीट? हाँ कहाँ लेके चले बताओ? आइसक्रीम खाओगी या कोल्ड कॉफी? हमारे लिए हाफ प्लेट बटर चिकन और एक चिकन लॉलीपॉप और चिकन कबाब भी दे दो। काशी, वो क्या है ना, इतने दिनों से प्योर वेज घर में रह रही है ना, ठाकुरों के खानदान की है, तो बिना मीट के ना निवाला नहीं जाता। आज तो ना पूरी भड़ास निकाली की है। अच्छा हमारे लिए इतना ही। काशी तुम क्या खाओगे? हम कुछ नहीं। हाँ हमारे लिए ना 1 गिलास दूध ले आना, उसमें थोड़ा केसर डाल देना। जी ठीक है श्योर। इतना सारा चिकन चिकन सुन के हमारी तो भूख ही मरी। ओह, तुम भी वेजिटेरियन हो अंकल आंटी जी की तरह क्या? मीट मच्छी तुम कभी नहीं खाते? अरे नहीं नहीं नहीं, शुद्ध शाकाहारी हैं हम 100%। लेकिन हमारा परिचय है उन चूजों से भी जो तुमने अभी ऑर्डर किए, और
उनकी माँ से भी। मतलब अरे मतलब हमारे घर के बाहर ना एक मुर्गी ने बच्चे दिए थे और वो अपने बच्चों को लेके रोज टहलती थी मटक मटक के। हमें बहुत लगाव हो गया था और हम रोज दाना भी डालते थे। बस वहीं से पहचान हो गई, तभी हुआ परिचय। और अब पता नहीं तुम्हारी प्लेट में चूजे आएंगे या उसकी माँ। माँ या उसके चूसे? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परिचय तो हमारा था ना, तुम्हारा थोड़ी ना। हम अभी बाथरूम से आते हैं। तुम फोन रखो यार, हम देखते हैं उसे। हमारा जो ऑर्डर था ना वो कैंसिल कर दो, हमारे लिए आइसक्रीम ले आओ प्लीज। जी। थैंक यू। यार काशी तो हमें गिल दे के चले गया, बुरा लग रहा है हमें। अब हम नहीं खा सकते अब। तो अब तुम काशी के लिए वेजिटेरियन हो जाओगी? नहीं, क्या कह रही हो तुम? हमने ऐसे कब कहा? आइसक्रीम में क्या प्रॉब्लम है? हमारे कहने पे तो कभी नहीं बनी तुम वेजिटेरियन। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्यों? हमारा यहाँ आना बहुत खटक रहा है तुम्हें? पहले तो घंटों बिताया करती थी हमारे साथ यहाँ पे। डॉली से कह दो या ये यहाँ रह गया हम जा रहे। हमें आज छोड़ो, लोग हैं यहाँ पे। नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो हमारा। तुम चाहते क्या हो? कैरेक्टर तो असैसिनेट कर दिया है ना हमारा। हमारी बदनामी भी कराना चाहते हो क्या? क्या नहीं समझ रही हो तुम? प्यार करते हैं तुमसे, नहीं देख सकते हम तुम्हें किसी और के साथ। पूर्वी, तू ना इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। पूर्वी, पूर्वी हमारी तरफ देखो, देखो ना क्या हमारी तरफ। पूर्वी हमारी आंखों में देखो। भूल गई वो टाइम जो तुमने हमारे साथ बिताया? जीने मरने के कसमें वादे सब भूल गई तुम? मम्मी से डर गए थे यार हम उस दिन। तुम गई तो हमें एहसास हुआ कि हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। इमोशनल मत हो पूर्वी, ये सब ना इस बाबू का ड्रामा है। ड्रामा? तुम्हें भी ड्रामा लगता है? पूर्वी, पूर्वी ये ड्रामा नहीं है। हम प्यार करते हैं तुमसे, ये प्यार है हमारा तुम्हारे लिए। अबू, पूर्वी से कहो ये अभी के भी यहाँ से चले जाए। पूर्वी, अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चले जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे हम। जाने से पहले एक वादा करो हमसे कि कल तुम हमें यहीं पे मिलोगी ठीक 11 बजे। ये नहीं आएगी। एक मौका तो दो यार, एक मौका तो दो हमें बताने का कि हम पे क्या गुजर रही है। प्रॉमिस करते हैं तुमसे, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। मौके तो मांग रहे हैं यार। पूर्वी, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। तुम्हें पता है वो पहले भी तुम्हें एक बार धोखा दे चुका है। दोबारा तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। मौका ही तो मांग रहे हैं। पूर्वी, तुम समझ आ रहे हम क्या कह रहे हैं? क्या हो गया? ऑर्डर नहीं आया अभी तक? भैया ऑर्डर, बैठो।
आइसक्रीम? पहले वाला ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लगता है हमारी बातों का कुछ ज्यादा ही असर हो गया तुम पे। यही तो प्रॉब्लम है इसकी, लोगों की बातों का ना कुछ ज्यादा ही असर हो जाता है इसको, तभी हम डरते हैं इसके लिए। जाने से पहले एक वादा करो हमसे, कल तुम हमें यहीं पे मिलोगी ठीक 11 बजे। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। प्रॉमिस करते हैं तुमसे। प्यार करते हैं तुमसे, नहीं देख सकते हम तुम्हें किसी और के साथ। पूरी मैं आंखों में देखो, तुम गई तो मेरे सांस हुआ कि हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। एक मौका तो दो हमें बताने का कि हम पे क्या गुजर रही है। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। पूर्वी, बेटा बेटा तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या बात है, कोई परेशानी है? हमारी ओर देखो, क्या बात है? अपनी आंटी जी को नहीं बताओगी? आंटी जी, एक बात पूछे? हाँ? अगर आपको किसी इंसान को परखना हो, समझना हो, तो आप कैसे परखती हैं? हम समझे नहीं। मतलब जैसे वो त्रिपाठी जी सुबह आप लोगों के घर आए थे ना, हाँ? आपको लगा था वो अच्छे इंसान है, लेकिन अंकल जी को एकदम मक्कार लगे थे। I mean, ऐसे अगर दो लोगों के एकदम अलग अलग ओपिनियंस हो एक इंसान के बारे में, तो कैसे समझा जाए, कैसे परखा जाए? बेटा, किसी इंसान को पूरी तरह से परखना तो नामुमकिन है। अब अंकल जी सही हैं या हम सही हैं हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम इतना ही परख सकते हैं किसी को जितना कि हमें वो दिखते हैं। नजर नजर का फेर है बेटा, कोई पैमाना नहीं होता। पूर्वी, हम बेटा अपना तजुर्बा बताएं। जब कुछ समझ में नहीं आता या कंफ्यूज हो जाए तो बस आंख बंद कर लो और मन में सोचो। समझ जो है ना, वो धोखा दे सकती है, मन कभी नहीं। चिच्ची, चलो छत की चाबी बंद करके आ जाना, हाँ? और देर मत करना, ठंड हो रही। आ जा। एक दिन भी नहीं हुआ दूसरा लौंडा फांस लिया। जानती हो ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं? चालू। इससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हमारा मन हमें कुछ भी नहीं बता रहा है। पूर्वी यार, अब तो पहले से ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। क्या करे? दिया जलाना भी नहीं आता। आओ हम जला देते हैं। हमारे लिए हाफ प्लेट बटर चिकन और एक चिकन लॉलीपॉप और
वो चिकन कबाब भी दे दो। मीट मच्छी तुम कभी नहीं खाते? शुद्ध शाकाहारी हैं हम। अरे आइसक्रीम। यही तो प्रॉब्लम है इसकी, लोगों की बातों का ना कुछ ज्यादा ही असर हो जाता है इसको। कासिम ये क्या कर रहे हैं? क्या किया रे बुड़बक? अरे कासिम मैं बचा लिया आपको, वरना हाथ जला बैठते। बहुत भटक रहे हो कासिम भैया आजकल। हाँ भटक रहे हैं? हाँ भटक रहे हैं हम। वो तो आप ही जानो कासिम भैया। भटक रहे हैं हम।